बिहार की राजनीति में इन दिनों जो माहौल है वो सिर्फ सत्ता और विपक्ष की लड़ाई तक सीमित नहीं है। अब लड़ाई चेहरों को चुनकर उन्हें मुद्दा बना देने तक जा पहुंची है और इस बार चर्चा में है मनीष कश्यप, एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया से उठा लेकिन आज सीधे जमीनी राजनीति की गलियों में चर्चा का विषय बन गया है। कभी वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए वायरल होते थे, आज खुद खबरों का हिस्सा बन गए हैं और अब सवाल ये है, क्या मनीष कश्यप जानबूझकर टारगेट किए जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की सियासी गलियों में इन दिनों एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जहां कुछ चेहरों को सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है और फिर उन्हें खबरों की हेडलाइन बनाने के लिए बार बार एक ही मुद्दे पर घेरा जाता है, उकसाया जाता है और इस बार निशाने पर हैं यूट्यूबर से राजनेता बने मनीष कश्यप। जी हाँ, वो जहां भी जा रहे हैं उनसे एक ही सवाल, एक ही बात को लेकर बार बार घेराबंदी की जा रही है। सवाल सीधा है, क्या ये सच्ची पत्रकारिता है या महज वीडियो वायरल करने की एक सोची समझी तिकड़म? अभी हाल ही में जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। मनीष कश्यप रक्सौल में एक धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे। ये धरना जन सुराज पार्टी का था जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पुल और बाढ़ की गंभीर समस्या को लेकर हो रहा था। वहां पहले से कई पत्रकार और यूट्यूबर मौजूद थे और फिर जो कुछ घटा वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। जी हाँ, एक पत्रकार ने मनीष कश्यप से सीधा सवाल दाग दिया, आप तो प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन कहते थे और अब उसी बिजनेसमैन की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं मनीष कश्यप ने पलटकर सीधा जवाब दिया, क्या यहाँ आपका पहला सवाल यही होना चाहिए था? धरना प्रदर्शन पुल और बाढ़ की समस्या पर है, सवाल उससे जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सवाल पूरी तरह से प्रायोजित था और बस फिर क्या था, इस बात पर वहां ऐसा हंगामा शुरू हुआ कि पूछिए मत। दूसरे पक्ष से सवाल पूछने वाले मनीष कश्यप को पलटकर जवाब देने लगे। हंगामा बढ़ता देख मनीष कश्यप अपनी जगह से खड़े हो गए और फिर जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। धक्का मुक्की, तू मैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि मनीष कश्यप की तरफ से भी धक्का मुक्की होती है और दूसरी तरफ से भी कई यूट्यूबर या पत्रकार उनसे साथ उलझ पड़ते हैं। ये लड़ाई अब मनीष कश्यप और जन सुराज के नेताओं बनाम वहां मौजूद यूट्यूबर और पत्रकारों के बीच की बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मनीष कश्यप ने पहले किसी नेता के बारे में कुछ कह दिया हो और अब वो उस पार्टी में आ गए हों तो क्या उन्होंने कोई महापाप कर दिया है कि हर जगह हर मोड़ पर उन्हें इसी एक सवाल से घेरा जाए? अरे ये लोकतांत्रिक देश है साहब, और अपने ही बिहार में, अपने ही देश में न जाने कितने ऐसे दिग्गज नेता भरे पड़े हैं जो कभी जिस पार्टी को गालियां देते थे आज उसी पार्टी के विधायक और मंत्री बनकर कुर्सी पर बैठे हैं। उन तक ये सवाल नहीं पहुंच पाता। अगर उनसे सवाल पूछा भी जाता है तो सवाल पूछने का अंदाज, उसकी टोन, उसमें आक्रामकता ऐसी होती है कि उस बड़े नेता को, उस विधायक को, उस मंत्री को जरा भी बुरा ना लगे। लेकिन मनीष कश्यप ने कभी प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन कह दिया तो इस एक सवाल को लेकर हर जगह उन्हें घेरने की कोशिश होती है। रक्सौल में भी यही हुआ और नतीजा बड़ा हंगामा। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो एक सवाल मेरे मन में भी आया, क्या वाकई मनीष कश्यप के पार्टी बदलने से या किसी नेता पर कोई बयान देने से इतना ज्यादा किसी राज्य या देश का नुकसान हुआ है जितना मनीष कश्यप को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मनीष कश्यप तो अब तक किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे, ना वो विधायक रहे, ना मंत्री रहे, ना एमएलसी रहे, न ही जनता द्वारा चुने गए किसी पद पर उन्होंने काम किया है। लेकिन उनके ऊपर जिस आक्रामकता के साथ ये सवाल बार बार दागे जाते हैं वो हैरान करने वाला है। वहीं जो लोग वाकई में संवैधानिक पदों पर हैं, जिनसे राज्य और देश की तकदीर बदलती है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उनसे ये सवाल उस आक्रामकता के साथ नहीं पूछा जाता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछे जाएं, सवाल पूछना पत्रकारिता की आत्मा है, लेकिन जब सवाल चुनिंदा चेहरों से ही बार बार एक ही मुद्दे पर पूछे जाएं और वही सवाल बड़े नेताओं से बहुत नरमी से या पूछे ही ना जाएं तो सोचने की जरूरत है। क्या ये पत्रकारिता या सिर्फ एक स्क्रिप्टेड टारगेटिंग है? सीएम नीतीश कुमार हो या अन्य बड़े नेता, सभी के बयान, सभी के यूटर्न इतिहास में भी दर्ज हैं।
लेकिन उनसे सवाल पूछने की टोन वैसे क्यों नहीं होती, जबकि बीजेपी के बारे में वो क्या कुछ कह चुके हैं सबको पता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो कभी राष्ट्रीय जनता दल में थे, वो बीजेपी के लिए क्या क्या कह चुके हैं, उनके पिता क्या कह चुके हैं, ये तमाम चीजें लोगों के सामने हैं। लेकिन उनसे इसी आक्रामकता के साथ सवाल पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती। मनीष कश्यप सोशल मीडिया के जरिए ही फेमस हुए और मनीष कश्यप के आसपास जो लोग मौजूद हैं वे जहां जाते हैं वहां पहुंचकर सोशल मीडिया के जरिए ही कुछ लोग अलग करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर उसी चीज को लेकर लोगों के मन में ज्यादा जिज्ञासा होती है, जिसमें कुछ हटकर होता दिखे, यानी धक्का मुक्की हो जाए, सवाल कड़क हो जाए, ताकि एक ठप्पा लग जाए कि हाँ, हमने मनीष कश्यप से तगड़ा सवाल पूछकर एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। कुछ इस प्रकार की चीजें करने की हमेशा कोशिश होती है और शायद रक्सौल में भी यही प्रयास था। मनीष कश्यप को लेकर उन्होंने पूर्व में जो कहा है, उन तमाम चीजों को लेकर जितनी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा तुल उसको दिया जाता है। वहीं रक्सौल में जो हुआ वो पूरी कहानी हमने आपको बताया। मनीष कश्यप धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए थे, वहां प्रशांत किशोर से जुड़ा सवाल पूछा जाता है और वो पलटकर जवाब देते हैं कि क्या ये पहला सवाल यहाँ पूछा जाना चाहिए था। वो आरोप लगाते हैं कि पैसा लेकर मिलजुल कर ये लोग सवाल पूछते हैं और इसी बात पर वहां हंगामा होता है। तो क्या मनीष कश्यप से जुड़ा ये हर हंगामा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या उन्हें सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है क्योंकि वो जवाब देते हैं, क्योंकि उनका वीडियो चलता है और क्योंकि वो वायरल मसला है, या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग है? क्या इसका जवाब आपके पास है? हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, हमारा मकसद है सवाल उठाना और सोचने के लिए जगह देना। अगर आपने वायरल वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप को जानबूझकर बार बार घेरा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।